चलिए सर, इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस तो कर लिया इसको। अच्छा, हम सवाल में सर क्रिस ट्रॉट हमारे पास भाई हैं। CHRIS। हम इनकी बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 20x4। डन है सर। सर हमारे पास सीधा सीधा काम होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्स लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर मेरे पास सवाल में सेल्स दी हुई है वो है। अब देखें, मेरी बात को समझें। अब सर अगर आप इन दो चीजों को देखेंगे तो मैं इसमें मार्क करता हूँ या तो इसको ए और इसको बी। मुझे इसमें ये बता सकते हैं पूरी लाइन देखकर? प्लीज मुझे बताएं, पूरी लाइन देखकर मैंने बॉक्स बनाया है, इसके अंदर मैंने दो चीजों को हाईलाइट किया। मुझे पूरी लाइन देखकर बताएं कि इसमें परचेजेस कौन सी है और सेल्स कौन सी है। क्या मैं ए को परचेजेस कहूंगा और बी को सेल्स कहूंगा, या मैं बी को परचेजेस कहूंगा ए को सेल्स कहूंगा? What is the amount of purchase in this question? Please tell me about that. Which of the following is sales? 222,000 and 330,300. सर प्लीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें सेल्स कौन सी है और परचेजेस कौन सी है? सर कैसे पता चला आपको ये 330,300 सेल्स है? अंदाजा लगाया आपने? माइक खोल के बता दें आप, या सर आप खुद ही बता दें। देखिए भाई, ये 330,300 सेल्स है इसलिए क्योंकि ये कहाँ लिखी हुई है? क्रेडिट साइड पर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। सर जो भी चीज क्रेडिट साइड पर लिखी हुई होती है या तो वो सेल्स होगी या वो लायबिलिटी होगी। ठीक है, देख लें, देख सकते हैं सर एक दफा। इन क्या तो वो इनकम होगी या तो लायबिलिटी होगी या कैपिटल होगा। सर 12,600 ट्रेड पेबल कहलाएगा। सर 330,300 सेल्स कहलाएगी। 1,200 एक इनकम है। 10,000 लायबिलिटी है। 120,000 कैपिटल होगा। ठीक है, जो डेबिट साइड पर है या तो वो एसेट होगा या तो फिर वो एक्सपेंस होगा। सही है सर। तो मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स है मेरे पास 330,300। सर कैलकुलेटर अपने हाथ में रखिएगा, जल्दी जल्दी मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा। 330,300 मेरे पास सेल्स है। सर ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास सवाल में दी हुई है, वो है 45,500। सवाल में परचेजेस दी हुई है 222,000 की, 2,22,000 की। सर सवाल में क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 48,500 की। सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की आ रही है, प्लीज मुझे बता दें। सर आप खुद ही कर लें, कैलकुलेटर निकालें। 45,500 प्लस 2,22,000
हजार माइनस 48,500, 2,19,000, 219,000 की हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सर अगर आप जीपी निकालने बैठेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,11,300, 111,300 इज आर ग्रॉस प्रॉफिट। सर प्लीज मुझे यस या नो में बता दें कि यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट तक? नो सर। सर फिर हम यहाँ पर आएंगे, हम कहेंगे ऐड करो अदर इनकम को, जो कि मेरे पास है कमीशन इनकम। सर वो कितने की है कमीशन इनकम? सर वो है 1,200 की। और सर मैं यहाँ पर लेस कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस। सर वो मैं कैसे निकालूंगा? रेंट एंड रेट्स, वेजेस एंड सैलरीज, इंश्योरेंस। रेंट एंड रेट्स, वेजेस एंड सैलरीज, एंड सर इंश्योरेंस। उसके बाद सर फिर मेरे पास क्या है बाकी तीन चीजें? मोटर व्हीकल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, लोन इंटरेस्ट। मोटर व्हीकल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस, लोन इंटरेस्ट। सही है सर। सर अगर आप देखें तो 21,600, 33,800, 21,600, 33,800, और मेरे पास है सर देन 36,100, 1,600, 5,200, 600, 33 एंड 36, 16, 52, 6, 36, 3,600, 1,600, 5,200 और 600। क्रॉस चेक कर लें। 52, 6, 16, 36। सर अगर अब आप इन सब को सम करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 21.6 प्लस 33.8 प्लस 3.6 प्लस 1.6 प्लस 5.2 प्लस 0.6। सर ये बन जाएगा 66,400 के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और सर अगर आप सारी चीजों को ऐड और लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि आएगा 1,113 प्लस 1.2 माइनस 66.4, 46,100 आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। सही है सर। सर अब अगर मैं बैलेंस शीट बना लूं, क्रिस ट्रॉट की कॉपी। सर आए इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। सिंपल सा फॉर्मेट है, एक ही जैसा सेम फॉर्मेट चलेगा हर साल। हमें क्या बनानी है सर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट। ठीक है सर, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो मेरे पास आएगा नॉन करंट एसेट्स। सर देखे जाकर क्या है हमारे पास?
सर मशीन एंड इक्विपमेंट है और मोटर व्हीकल है। मशीन एंड इक्विपमेंट एंड मोटर व्हीकल। मशीन एंड इक्विपमेंट और मेरे पास है मोटर व्हीकल। सर ये था 40,000 का। सर ये था 30,000 का। इन दोनों का सम कर लें, 70,000। सर फिर आ जाए करंट एसेट्स पर। सर करंट एसेट में नॉर्मली हमारे पास चार ही चीजें होती हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि हमने पिछले सवाल में मिस कर दी थी। ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। सर ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास 25 के हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री 48.5 की। 25,000, 48,500। कैश इन बैंक और कैश इन हैंड कितना है? 76 और 7,800। 7,800 और 600। 7,800 और 600। सर ये बनेगा मेरे पास 25 प्लस 48.5 प्लस 7.5 प्लस 0.6। सर ये बन जाएगा 81,600 के मेरे पास करंट एसेट है। अगर आप इसमें प्लस करेंगे 70 को, तो आपके पास आ जाएगा 151,600 के टोटल एसेट है। 151,600 के आपके पास क्या है? टोटल एसेट्स। धन सर। आए सर कैपिटल की तरफ। सर ओपनिंग कैपिटल सवाल में है। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने निकाला था। और सर मेरे पास ड्राइंग्स हुई हैं कुछ। सर ओपनिंग कैपिटल सवाल में दिया हुआ है 1,20,000 का। प्रॉफिट आया 46,100। सर ड्राइंग हुई है सवाल में हमारे पास 36,800 की। 36,800। और सर अगर आप इन सब को सम करेंगे, तो ये आ जाएगा 120 प्लस 46.1 माइनस 36.8। दैट इज इक्वल्स टू 129,300। 129,300 का आपके पास कैपिटल का बैलेंस आ गया। सर अगर मैं बात करूं नॉन करंट लायबिलिटीज की, हमारे पास एक नॉन करंट लायबिलिटीज थी। नॉन करंट लायबिलिटी थी मेरे पास बैंक लोन की। और सर मेरे पास थी करंट लायबिलिटी। वो थी मेरे पास ट्रेड पेबल की। सर अगर मैं करंट नॉन करंट लायबिलिटी में बैंक लोन देखूं, तो वो 10,000 का था। कहाँ गया सर? बैंक लोन 10,000 का था। और सर मेरे पास सवाल में ट्रेड पेबल के अमाउंट था 12,600। 12,600। सर आप इन सब को सम कर दें, तो सर अमाउंट देखें कितना बनेगा। 129.3 प्लस 10 प्लस 12.6। सर ये बनेगा 151,900। सही है सर, 151,900 बन रहा है।
कैपिटल एंड लायबिलिटीज। सर अब अगर आप देखें सवाल में तो हमारे पास सवाल में ये मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ट्रेड पेबल मेरे पास कितना था, 12,600 का ट्रेड पेबल है। प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, कुछ मिस तो नहीं है, 21,600, 21.6 प्लस 33.8 प्लस 3.6 प्लस 1.6 प्लस 5.2 प्लस 0.6। सर ये आ रहा है 66,400 का। सर ये सही लिखा है? 111.3 प्लस 1.2 माइनस 66.4 दैट इज इक्वल्स टू 46,100। 330,000 हमारे पास 300 आ गया, 33 आ गया, उसके बाद 45.5 आ गया, 20,000 आ गया, 222,000 आ गया, सही है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री 48.5 आ गई। तो सम करें 48.5 प्लस 222 माइनस 48.5 दैट इज इक्वल्स टू 219,330.3 माइनस 219 दैट इज इक्वल्स टू 111.3 प्लस 1.2 माइनस 66.4 दैट इज इक्वल्स टू 66.4 दैट इज इक्वल्स टू 2 111.3 माइनस 66.4 plus 1.2 that is equals to 46,100। क्लोजिंग इन्वेंट्री के अमाउंट थी हमारे पास 48,500। ओके, ये ऊपर नीचे कर दिया। और ट्रेड रिसीवेबल था मेरे पास 25,000। 48,500 मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल था, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा और ये दोनों इधर आ जाएंगे। कैश एट बैंक था 7,800 और 600 का, ये हो गया। जरा इन सबको सम करा किया जाए, 48.5 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 0.6, 81,900। सर ये गलत आ रहा है। 81,000 इन सब का जब आप सम करेंगे, तो आप इन सब का जब आप सम करेंगे तो ये 81,600 नहीं आएगा बल्कि 81,900 आएगा। ठीक है जी, आप सम कर लिया करें भाई, अल्लाह के वास्ते प्लीज चीजों को सम करके लेकर चला करें। 151,900 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। और सर आपकी बैलेंस शीट इसी तरह बैलेंस हो जाएगी। याद रखें, बैलेंस शीट इस तरह बैलेंस आउट नहीं हो सकती जिस तरह हम कर रहे थे। ठीक है, बैलेंस शीट आउट होगी अगर अगर हमने कुछ कॉन्सेप्चुअली उसमें मतलब चीजें चेंज की होंगी। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास बैलेंस शीट आउट नहीं हो सकती। कोई ऑप्शन नहीं है बैलेंस शीट आउट होने का, कोई चांस नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर सही लेकर चलेंगे बैलेंस शीट पूरी सही रहेगी। ठीक है भाई। अब अगर मैं कुछ बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, सवाल को कॉपी करना है कॉपी करें, कुछ पूछना है तो पूछ लें। ठीक है, जल्दी से पूछ लें। अदरवाइज मैं क्लास को ऑफ कर देता हूँ। डन है। चले सर, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। और सर आप इसको थोड़ा सा इधर सेट कर लें।